देखिए, इस समय खड़े हैं बुद्ध पार्क हल्द्वानी में, जहां पर आप देखते हैं पुलिस और जो आंदोलनकारी हैं उनमें आपस में झड़प चल रही है, वार्ता भी चल रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि हम अपना जुलूस यहां से जीएम कोर्ट और कोतवाली तक लेकर, पुलिस का कहना है कि जो केस है, मामले की छानबीन चल रही है और आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बात को लेकर पुलिस और आंदोलनकारियों में एक झड़प चल रही है। अब देखते हैं आगे नतीजा क्या निकलता है। वहीं आप देखते हैं बुद्ध पार्क में भारी पुलिस बल तैनात है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। वहीं आंदोलनकारी लगातार दबाव बना रहे हैं शासन प्रशासन पर कि उनको जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन वहीं पुलिस का कहना है ऐसी आपको अनुमति को नहीं दी जाएगी। बुद्ध पार्क एक धरना प्रदर्शन स्थल है, वो भी आपको करना यहाँ कीजिए, जो वार्ता करनी ही कीजिए। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। इसमें क्या हो रहा है, कहाँ तक बात पहुँची है? मकसद है पकड़ना आदमी को, क्या कार्रवाई हो रही है वो मकसद है हल्ला गुल्ला करना। सुन लीजिए साहब क्या बोल रहे हैं। देखिए भाई, एक मिनट, ये मामला पूरी तरह आंतरिक परिवार से संबंधित था। एक जून को वहाँ अपने ससुराल जाना था, गए, ये बात हुई। 2 जून को कोई तलाशी नहीं हुई, 3 दिन को कोई तलाशी नहीं हुई, 4 जून से तलाश शुरू हुई, तो 15 तारीख को डेड बॉडी मिली। यही बात है। मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो उसमें संदिग्ध थे लोगों के बातचीत, वहाँ जाके एसओजी ने सेल्फ साइड डाटा जो होता है वो उठाया गया। वहाँ अनजान लोगों की बातचीत तो नहीं है, ये देखा गया। जो उसमें जिन लोगों के ऊपर शक जा रहा है, अंदर के ही लोगों के ऊपर, उन सब की, उनसे जुड़े हुए लोगों की कॉल डिटेल निकाली गई, उसको क्रॉस चेक किया गया। 2-2, 3-3 बार जो है उनसे पूछताछ हुई। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे काम आपके सामने हों। आप लोगों की अपेक्षा है कि पुलिस उनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करे। पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, लेकिन तब करती है जब कोई एकदम स्पष्ट साक्ष्य हो। जब कोई स्पष्ट साक्ष्य हमें नहीं मिला, घर के अंदर की बात मिली। आपको मालूम है कि सेंट्रल का हमला है, CBI, कोई ऐसे तो है नहीं कि आज हम कहें और कल डेट मिल जाए। वहाँ पॉलीग्राफ के टेस्ट के लिए जो भी 3 संदिग्ध थे, उन तीनों के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए डेट ली गई। 15 दिन से ऊपर से इस पर पत्राचार चला। जब उनकी डेट आई तो कल क्या कहते हैं, तीनों परिवार के लोगों को लेकर वहाँ गए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। आज वहाँ पूछताछ हुई, टेस्ट हो। हमें क्या डायरेक्शन मिलता है, आप में से बहुत से लोग कानून भी जानते होंगे, सही बात, उसकी प्रक्रिया भी जानते होंगे। तो ये कार्रवाई जब वहाँ चल रही है, और उसके बाद इस पूरे 5-6 जिलों की निगरानी करने वाले होते हैं DIG साहब। DIG साहब ने इसके लिए SIT का गठन कर दिया। पहले तो ये एक राजस्व दूरस्थ क्षेत्र का मामला था, इसको इतनी टॉप प्रायोरिटी में लिया गया। आप ही मत कहो कि तुम्हारे जुलूस से हो रहा, आपके जुलूस के बहुत पहले से, क्योंकि एक जिसमें परिवार का बच्चा होता है वो हमारे लिए उस परिवार के सदस्य से ज़्यादा होता है। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा हम सोचते हैं। आप जहाँ तक सोच सकते हैं उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। लेकिन रही बात उसकी, आपके आक्रोश की हम कद्र करते हैं, लेकिन एक सभ्य समाज में रहने के अनुसार एक नियम बनाया गया है। धरना प्रदर्शन के लिए बुद्ध पार्क बनाया गया है। बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए शिष्टमंडल की व्यवस्था रखी गई है। आप में से ज़्यादातर लोग हल्द्वानी जानते हैं, क्या इस तरीके से भीड़ लेके थोड़ी किसी कार्यालय में जाते हैं जबकि काम चल रहा हो। इसका अगला चरण क्या होगा, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा? लिखे लोग हैं, कानून की जानकारी रखते हैं। हमारा पूरा जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, उसमें IPC बनी हुई, CRPC बनी हुई है। और ये एक विचित्र बात है कि हमारे यहाँ रजिस्टर पुलिस और रेगुलर पुलिस का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। रजिस्टर पुलिस का मामला था और हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर। एक मिनट, पहले सुन लो, हटा लीजिए। अरे सर, गुमराह करेंगे तो कर नहीं दूंगा क्या मैं? बात हो रही है, हमारा मुद्दा खातिर है, हमारा मुद्दा खातिर को पकड़ना है।
मेरी बात जब तक मुद्दे से भटकेगा ना आंदोलन टूटेगा और आंदोलन टूटेगा कहीं करें आंदोलन शांतिपूर्वक करो और मुद्दे से मत भटको मुद्दा है खातिर पकड़ो वो बात करो खातिर कब देंगे हमें खातिर पकड़े कब देंगे ये बात करो बात खातिर पकड़ने की बात करो बात तो सुन ले यार खातिर पकड़ने की बात करो खातिर पकड़ने की ये जरूर एक मिनट दबाव बनाओ और हमारे इंस्पेक्टर साहब विपिन चंद पंत थे उन्होंने 200 लोगों का टेस्ट कराया डीएनए टेस्ट कराया और फूफा निकला लास्ट में जब 200 से ज्यादा लोगों का डीएनए टेस्ट हो गया तो कोई चीज फुल एंड फाइनल नहीं होती है कातिल को हम पकड़ेंगे ये हमारी हम बिल्कुल आपको सर हमारा एक ही उद्देश्य है ना सुन लीजिए निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना इसीलिए टाइम लग रहा है ऐसा नहीं है सुन लो अगर निर्दोष को पकड़ के बंद करना होता तो पुलिस पहले हफ्ते में पकड़ के बंद कर चुकी होती बिल्कुल पहले हफ्ते में पकड़ के बंद कर चुकी होती हम चाहते हैं कि कोई भी निर्दोष आदमी नहीं फंसना चाहिए जो गुनाहगार है वो बचना नहीं चाहिए और गुनाहगार बचेगा नहीं ये मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ खड़ा होकर मेरे से बात कर लिया मैं एसपी सिटी गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे चाहे मेरे को 200 लोगों का टेस्ट कराना पड़े मेरे को कोई दिक्कत नहीं आज तक पता क्यों नहीं चला क्यों नहीं दबाव बना रहे हो आप क्या चाह रहे हो कैसे बात कर रहे हो आप जनता पर क्यों दबाव बना रहे हैं क्या दबाव हमें मिलने नहीं दिया ना भाई क्या दबाव बनाया आप दबाव मत बनाइए क्या दबाव बनाया आप तो खड़े हो क्यों नहीं मिलने मिलने से क्यों नहीं मिलने दो हम एसएसपी से मिलेंगे नहीं हमें मिलने से मिलना अगर आपने जिद कर रखी है तो हम एसएसपी से मिलेंगे नहीं हमने जीत नहीं आप जीत करके आए हैं नहीं हम जीत आपको पता ही नहीं अभी तक कितनी वार्ता क्या हुई है आप पहले आप सुनिए आप जनप्रतिनिधि हैं और सुन लीजिए मेरी बात आप नेतृत्व जब कर रहे हैं तो पहले एक बार आप अब तक सारी जनता कर रही है नहीं आप तो सीधे आकर के इन्होंने बताया नहीं जाने दे रहे चाह रहे कि पुलिस सबने तुमको नहीं जाने दिया भाई देखिए हरीश भाई हम आपका सम्मान है लेकिन आप इस तरीके से सही बात नहीं देखिए आप हमें चैलेंज कर रहे हैं तो हम चैलेंज कर रहे हैं आपने चैलेंज किया कानून चैलेंज आपने किया कानून आप वहाँ अपनी जनता के साथ बात करें हमने कोई बीच में नहीं आया आप आकर के मैं ये कह रहा हूँ आप लोग उधर को जाइए इधर को खौफ मत दिखाइए अपराधियों पर खौफ दिखाइए आप उधर को जाइए बात निपट जाइए कोई भी पुलिस यहाँ लाने की जरूरत नहीं है एसएसपी जनता का नौकर एसएसपी क्यों नहीं मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा क्या बात कर दी आपने बड़े भाई थोड़ी देर आप मेरी बात सुनिए आप अगर पीसफुली बात चाहते हैं तो आप थोड़ी देर पीछे को हट जाइए आप लोग हमें डिसाइड कर लीजिए फिर हम उसके बाद बताते हैं हमें क्या करना हम अगर यहाँ दबाव बनाते हैं तो आप बनाओ फिर हम भी बनाते हैं जो होगा देखा जाएगा ऐसा थोड़ी आप वहाँ पर बात करने आए आपसे नमस्कार पुरस्कार आप हम नहीं सुन लीजिए आप जनता के साथ बात सारे ने क्या कहा सारे मत बोलो मैंने बोल दिया एक मिनट सर अगर हम गलत हैं तो हमें जाने दो सॉरी होगी आप मेरी बात बस हमको ये डिसाइड आप थोड़ा पीछे आ गए दबाव मत बनाइए देखिए इससे मेरे को टेंशन दबाव अगर पकड़ोगे जाके पुलिस नहीं देगी आप पहली बार नहीं मैं इसीलिए तो कह रहा हूं जनता पर दबाव पुलिस सुधर रही मैं इसीलिए कह रहा हूं पुलिस प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा के लिए नहीं इनमें ये आम जनता में खौफ बनाने के लिए आप जब भी एक आप लीडरशिप करते हैं सुन लीजिए जब भी होता है एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है बड़े भाई वो मिलेगा हम वहाँ तक जुलूस जाने आप बताएं अगर जिद करेंगे तो मैं निकालूंगा जुलूस मैं कह रहा हूँ जो करना करो मेरे लिए करो चलो अगर आप जिद करेंगे रिजल्ट क्या निकलेगा आप ये बताओ ना इसलिए तो कह रहा हूँ की स्थिति वाले कोई वो थोड़ी है तो भाई आपसे तो आप देखिए आप आइए
बात करिए अपने एक बात हम कह रहे हैं इतनी फोर्स यहाँ पर आई है, आपकी बात इतनी फोर्स यहाँ पर आई, इतनी फोर्स अगर पतलोट में पहुँच जाती ना वो सिलेंडर कर दिया होता उधर, ये पार्क सिलेंडर कर दिया होता। ये तो दिक्कत है, ये पार्क ऑलरेडी धर्मस्थल के लिए है, यहाँ फोर्स हमेशा रहता है, अगर पतलोट में ये केवल आपके लिए नहीं है। अरे सर जो अपराधी है वो सिलेंडर कर दिया होता, डर के मारे सिलेंडर कर दिया। ऐसा हो रहा है करके, हमारे वहाँ ऐसा हो रहा है करके, हर किसी के लिए, हर किसी मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? आप बाहर से हमको घेर लो ना, इसके अंदर क्यों आए हो हमें खौफ दिखाने के लिए? मेरा इशू ये है, पहला इशू तो यहाँ पे हो रहा है, आप टकराव का इशू क्यों चाहते हो? अच्छा, वर्दी को आप खौफ का परिचय मानते हैं? बिल्कुल खौफ है। अरे डरा रहे ग्रामीण जनता, कौन बताएगा कौन सी जनता? ये कह रहे जाने नहीं दे जनता के प्रत्येक का संवाद किया, ऐसा नहीं कि किसी सम्मानित व्यक्ति हैं। एक प्रतिनिधि मंडल को किसी भी सीनियर अफसर से मिलवाने के लिए प्रतिनिधि मंडल जाता है, मिल जाता है, तो आप अपने में से 7-8 लोग डिसाइड कर लीजिए कौन कौन जाएंगे, उनसे मैं मिलवा दूंगा। कोई वो चीज़ नहीं, भीड़ बाहर तक जाएगी, अंदर 7-8 लोग जाएंगे, फिर ऐसा कर लो आप। अगर आपको ऐसा सब मत बोलो ना, मुझे पता है, मैंने बहुत आंदोलन लीड किया, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे पुलिस वाले भी जानते हैं। हरीश पनेरू वो है, गोली खा लेगा जनता के लिए, डरने वाला नहीं, पुलिस डराने की कोशिश ना करे। नहीं, आपको कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने हरीश भाई ने ये बात कही है, पुलिस यहाँ को किसी को भी डराने के लिए नहीं आई है, ना किसी को डराया गया है, ऐसा बिल्कुल हो, ये आरोप गलत है। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं और आप लोग यहाँ पर पुलिस से टकराने नहीं आए। मैंने इनसे भाइयों से पूछा कि आप क्या लोग आप हमसे टकराए पुलिस से?